4 जिसमें गिवन है हमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, मतलब हमें CO2 का अमाउंट कैलकुलेट करना है किन किन केसेस में जो कि हमें गिवन है। फर्स्ट केस है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्न्ड इन एयर, मतलब हमारे पास ये रिएक्शन होती है, इट इज़ अ जनरल रिएक्शन कि C प्लस O2 गिव्स CO2। अब हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि अगर हमारे पास कार्बन है, जो कार्बन का अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें बताना है अमाउंट में। ऐसे नहीं बता देना है कि 2 मोल या फिर 3 मोल, हमें उसका मास बताना है। तो फर्स्ट केस में क्या है, C का अमाउंट है 1 मोल और ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ये एक जनरल इक्वेशन होती है एंड ये एक बैलेंस इक्वेशन भी है। सो अगर हम इस जनरल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे होगा क्या कि 1 मोल ऑफ C गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। दिख रहा है ना कि 1 मोल से 1 मोल CO2 का बन रहा है एंड सिमिलरली 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक जनरली हम देखें तो 1 मोल ऑफ C गिव 1 मोल ऑफ CO2। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, 1 मोल का मास, किसका मास, CO2 के 1 मोल का मास, बिकॉज 1 मोल हमें गिवन है और एक जनरल बात की जाए तो 1 मोल से 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हमें 1 मोल ऑफ C के लिए 1 मोल ऑफ CO2 का मास कैलकुलेट करना होगा। सो N इक्वल्स टू क्या है 1, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। एंड तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 44। सो 1 इक्वल्स टू गिवन मास बाय 44। तो जो गिवन मास आ जाएगा वो आ जाएगा 44 ग्राम। ये था फर्स्ट केस। अब है सेकंड केस जिसमें गिवन है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड हमें कैलकुलेट करना है कि जो CO2 होगा उसका अमाउंट क्या होगा मास में। एक जनरल अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो C होता है इसका मास होना चाहिए यहाँ पर 12 ग्राम के, एंड जो ऑक्सीजन है ये हो जाना चाहिए 32। क्यों, C का एक एटम है उसका कितना होता है 12, O2 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन के मल्टीपल हो जाएंगे, सो 32 ग्राम। बट यहाँ पे कितना गिवन है, एग्जैक्टली हाफ। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, बट इसमें जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। रिक्वायर्ड कितना होता है O2 के इक्वल विच इज 32 ग्राम, बट यहाँ पे तो हमें कम गिवन है, ओनली 16 ग्राम गिवन है। तो इस केस में O इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसकी वजह से CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेन जो रिएक्शन करा रहे हैं वो 2 ये एजेंट्स हैं, बट इनका ही अमाउंट कम है तो CO2 किस तरीके से फॉर्म होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब थर्ड केस में हमें गिवन है 2 मोल ऑफ कार्बन है, कार्बन के 2 मोल हैं एंड ऑक्सीजन अगेन 16 ग्राम है। अगेन हमें कार्बन का तो 1 मोल चाहिए बट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एंड O2 का हमें 32 ग्राम चाहिए, यहाँ पे ओनली 16 ग्राम है, ये तो फिर से कम हो गया। तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, O इज लिमिटिंग रिएजेंट, सो इसलिए CO2 की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी यहाँ पर।